चैनल किसान ओपन स्कूल में आज हम बात करेंगे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी हुई जो हजारों लाखों की संख्या में स्वस्थ पौधे कंट्रोल टेम्परेचर में किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। हमारे चैनल में आप देखते होंगे कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम में हमने पॉली हाउस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएं। लेकिन आप नर्सरी करते हो उसके अंदर तो उसका एक बेनिफिट है, क्योंकि नर्सरी में आप प्रॉफिट कमाओगे। आपका एरिया अगर वेजिटेबल वाला है तो आप नर्सरी में अच्छे से वेजिटेबल, हमारा एरिया पूरा वेजिटेबल वाला है, और इसी को देखते हुए हम खेती के साथ साथ एक नए बिजनेस में इंटर किया हमने, नर्सरी बिजनेस में। अभी हमने पॉली हाउस बनाया, इसकी कॉस्टिंग आई है हमें अभी 25 लाख रुपए, जो अभी ये है 2500 स्क्वायर मीटर का एक सेटनेट हाउस है, हमारा पाली हाउस है। तो अभी हम पाली हाउस में खड़े हैं। अभी ये स्ट्रक्चर अभी 4 से 5 मंथ पहले ही खड़ा किया है, पूरा नया है। तो अभी इसमें प्लांट डले हैं, 12 लाख प्लांट इसमें डले हैं, और पूरा कंट्रोल्ड इजरायली टेक्नोलॉजी से पूरा सेटअप है। पानी, फर्टिलाइज़र भी मशीनों से जाता है, तो पूरा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, कंट्रोल्ड फर्टिलाइज़र और सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आप देखेंगे तो आप पूरा ये देख रहे हैं, पूरी नर्सरी कहीं पर भी प्लांट आप देख रहे होंगे हाइट ऊपर नीचे नहीं है, सारे प्लांट आप देखोगे, ये देखिए पूरे लेवल में, पूरा लेवल में। तो हम इसमें सोइल लेस, मतलब मिट्टी रहित, बिना मिट्टी में हम प्लांट्स को तैयार करते हैं। उसका रीज़न है कोकोपीट में तैयार करते हैं हम। ये देखिए, कोकोपीट में तैयार करने के साथ साथ, कोकोपीट में तैयार करने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रेंट नहीं होता है, और न्यूट्रेंट नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है कि हम अपने हिसाब से प्लांट को न्यूट्रेंट देते हैं। जब फार्मर को 40 से 45 दिन में डिलीवर करना होता है नर्सरी को, उस हिसाब से प्लांट को रूट रूट ग्रोथ, स्टेम, प्लांट में किसी भी प्रकार की बीमारियों को रोकना, और प्लांट को स्वस्थ प्लांट तैयार करके फार्मर को डिलीवर करना, ये हमारा कार्य होता है। क्योंकि अभी 10 से 15 मई के लगभग हमारे यहाँ पर चिल्ली का प्लांटेशन हो जाएगा। तो अगर वो फार्मर, अभी हमारे यहाँ का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री जाता है, और इस कंडीशन में वो पाली हाउस या अपने खेत पर तैयार करता है, तो वो अच्छी तरह से प्लांट को तैयार नहीं कर पाएगा। इसी कंडीशन के कारण हम उन्हें अच्छा पौधा देते हैं जिससे उनकी अच्छी क्रॉप बने। और प्लांट क्या होता है, अगर फार्मर अपने यहाँ खेत पर पुरानी पद्धति से ट्रेडिशनली अगर नर्सरी तैयार करता है, तो उसमें क्या होता है, जब जमीन के अंदर बीज को बोया जाता है और उससे नर्सरी निकलती है, उसमें क्या होता है, जब पौधे को निकाला जाता है तो उसकी रूट्स जमीन में आधी रह जाती है, 50%, जो ग्रोथ वाली रूट्स होती है, माइक्रो रूट्स। और फिर उसको प्लांटेशन करता है तो 20 से 25 दिन प्लांट लेट ग्रो करता है। लेकिन नर्सरी का प्लांट अगर आप रखते हो ड्रिप इरीगेशन में वाले सॉइल में, तो आप प्लांट को देखोगे 4 से 5 दिन में उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो आपको एक ये बेनिफिट होगा, अगर नर्सरी का प्लांट लगाते हो तो आप 10 से 15 दिन पहले पहली तुड़ाई कर दोगे अपने यहाँ पर, प्लांट स्वस्थ रहेगा, आपके यहाँ जो प्लांट बनेगा वो अच्छा बनेगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके यहाँ के प्लॉट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें नर्सरी से अगर आप प्लांट लेते हो तो नर्सरी के ये फ़ायदे होते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो यार नर्सरी का खर्च, तो अगर आप नर्सरी से नहीं प्लांट लेते हो और आपके यहाँ डालते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन में लगाते हो, ज़मीन में क्या है, पानी अगर आप देते हो तो पानी देने पर उस पर मिट्टी की लेप चढ़ जाती है, तो जर्मिनेशन अच्छे से नहीं आता है। तो आपका एक तो ये नुकसान हो गया, घर पर लगाते हो सीड, जर्मिनेशन 50% आया, 50% आया तो आपका जो सीड कॉस्टिंग है वो बढ़ गई। उसके बाद वो प्लांट आप अगर आप 50 फिर उसके बाद फिर आपने उसके सोइंग करी तो 10 से 15 दिन तो पहले पीछे हो गए। उसके बाद आपने उस प्लांट को ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए ज़मीन से निकाला, तो आधी जो 50% उसकी रूट्स है उस ज़मीन में रह गई, और फिर आप उसने उसको ट्रांसप्लांट किया। तो पहले तो वो उसको स्टेबल होने में सॉइल में टाइम लगेगा, जबकि नर्सरी का प्लांट 2 से 3 दिन में स्टेबल होकर ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, उसकी रूट स्टार्ट हो जाती है, स्टेम और ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो 10 से 15 दिन ऑलरेडी फास्ट चलता है, एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा आपको। हाँ, अगर आप नर्सरी, आपके आसपास नर्सरी नहीं है और आपको, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ऐसे ट्राई लेकर कोकोपीट में
डालकर। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि फर्टिलाइज़र डोज कितना जाना चाहिए, प्लांट बहुत छोटा होता है और हमारे यहाँ पर पूरा मशीनों से फर्टिलाइज़र जाता है, क्योंकि जो 2 से 3 ग्राम फर्टिलाइज़र कितना कितने लीटर पानी में जाना चाहिए, एक्यूरेसी होना ही चाहिए। अगर आपके यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप प्लांट की जो आप देखोगे, आपके यहाँ प्लांट जो रहेगा हाइट लेवल में नहीं रहेगी, स्टेम की अच्छा नहीं बनेगा, रूट अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हम बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो पूरी चीज़ें मैनेज करके चलते हैं। एक तो ये होगा। अगर आप नर्सरी बिजनेस में आना चाहते हो तो कैसे आए, तो अगर आप सोच रहे हो आपके एरिया में वेजिटेबल अच्छा होता है और वेजिटेबल अच्छा होता है तो उस कंडीशन में आप छोटे लेवल पर आधे एकड़ 2,000 स्क्वायर फीट में पहले तो पॉली हाउस या सेटनेट हाउस डालें। फिर उसके बाद वीड मेट हुई, ये पानी के सिस्टम के लिए पूरे वॉल्स डालें, ट्रे कोकोपीट। इसके लिए आपको बजट चाहिए आधे एकड़ के लिए भी 20 से 25 लाख रुपए। इतना बजट आपके पास हो तो ही आप नर्सरी प्लान कर सकते हो। बेनिफिट है इसमें, लेकिन आपके यहाँ बजट अच्छा होना चाहिए, आपके यहाँ पर प्लांट की डिमांड होना चाहिए। हमारे यहाँ पर डिमांड अच्छी, क्योंकि हमारा पूरा एरिया वेजिटेबल का है। अभी अभी देखो तो हमारे पास 60 लाख प्लांट्स डले हैं 2 पॉली हाउसेस में। 60 2 पॉली हाउसेस में हमने इतने प्लांट्स डाले हैं, और क्योंकि हर मंथ हम डालते रहते हैं, 45 दिन में हम इसको डिलीवर कर देते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, एक इजरायली टेक्नोलॉजी के द्वारा इसराइल की कंपनी से बनवाया हमने, पूरा विदाउट सब्सिडी में बनवाया है। क्योंकि हम पहले से फार्मिंग अच्छे लेवल से कर रहे हैं, हमारे वीडियोस आप देखते होंगे, और हमारा मास्टर्स भी एग्रोनॉमी से है। प्लस हम क्रॉप कवर, मिर्ची की खेती, गिलकी, लौकी, करेला, वेजिटेबल फार्मिंग पहले से बहुत समय से करते आ रहे हैं। तो आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको लगातार अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपने अब ये देख तो लिया कि ये किस प्रकार इसको तैयार किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी क्वालिटी। आप ये देखो, इसकी क्वालिटी देखो, कितनी शानदार क्वालिटी के साथ प्लांट स्टेम देखो आप इसका पूरा। अभी ये 20 से 22 दिन का प्लांट है, और रूट्स देखो ये, तो कितना शानदार तरीके से प्लांट पूरा। आप प्लांट को देखिए, नर्सरी चिली मतलब मिर्च के प्लांट से भरी हुई है। तो हम मिर्च के ऊपर ही काम करते हैं, वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं। हमसे आप कंसल्टेंट लेना चाहते हैं, कंसल्टेंट के लिए आप हमारा कॉल कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, लैंड डिग्रेडेशंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मतलब सोया आपके लैंड को रिवाइव करने के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम अपना वर्क कर रहे हैं, और हमें एक्सपीरियंस भी है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे। ये तो चिली की नर्सरी थी। अभी हम नेक्स्ट सितंबर से हम टमाटो की, अभी चिली के बाद इसमें गोभी, कॉलीफ्लावर और लौकी, गिलकी का वापस डलेगा। तो इस प्रकार नर्सरी में कंटिन्यू हम प्लांट्स को सोइंग करते रहते हैं। आप ये देखोगे, आपने बहुत सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे कि हमने पॉली हाउस के एडवांटेज डिसएडवांटेज इसीलिए बताया कि स्मॉल फार्मर इस ट्रैप में ना फंसे। आपको फार्मिंग करनी है तो आप हमसे जुड़े। आप ओपन फील्ड में ही इतना अच्छा फार्मिंग कर सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि जो सही होगा, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस से जो सीखा है हमने, क्योंकि हमने बहुत सारे लॉसेस, एक ईयर में हमने 10-10 20-20 लाख रुपए फूक दिया, मतलब 10-10 20-20 लाख रुपए माइनस में गए कभी कभी। हमारे पास पूरा डाटा रखा है कि हमने कौन सी गलतियाँ की है, क्या आपको नहीं करना है। ये चीज़ें हम आपको गाइडेंस कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सालों से एमएनसीज में वर्क भी कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स भी फार्मिंग के ऊपर ही काम करते हैं, और हाई लेवल फार्मिंग पे करते हैं। साथ में आप देखोगे तो मेरा मास्टर्स भी एग्रीकल्चर से ही है। तो मैंने एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया है। मैंने हज़ारों फार्मर से, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको दिखाया है कि मैंने हज़ारों फार्मर से कम 100 गाँवों में जाकर मीटिंगें की है। फार्मर से उनसे जाना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है एग्रीकल्चर में, क्या सल्यूशंस ला सकते हैं अपन, और उनसे सीखा है हमने। उसी के बाद हम यूट्यूब पर आपको सिखा रहे हैं कुछ चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। अभी आप देखोगे तो इसमें टेम्परेचर अभी हमारे यहाँ का 40 से 45 डिग्री है, तो ये अभी भी पॉली हाउस है। इतनी गर्मी हो रही है कि देखो मेरे को पसीना आ रहा है। तो आप कंटिन्यू हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत ही शानदार
तरीके से हम गाइड करेंगे। अगर आप चाहते हो कि लैंड डिग्रेडेशन, आपके पास 25 से 30 एकड़ लैंड है और हम कंसल्टेंट कर सकते हैं आपको, आपका लैंड कैसे रिवाइव होगा, आप अच्छी फार्मिंग कैसे कर सकते हो, फार्मिंग में इंटरेस्टेड हो तो हमसे कनेक्ट हो।